कैटी क्वेश्चन, इसका बुक का क्वेश्चन है। किसी बच्चे ने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन? नहीं, तौफीक नहीं हुई। चलो आज इसकी तौफीक हासिल करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ended 30th June 2, CATI received 3 grants, the details of which are set out below. On 1st September, a grant of 40,000 from local government. ठीक है जी। This grant was in respect of training cost of 70,000 which CATI had incurred. कैटी ने ट्रेनिंग करवा ली हुई है अपने स्टाफ की। अब गवर्नमेंट ने उसको 40,000 रुपया लो। अब ये जो आपको 40,000 मिल रहा है, इसको आप क्या करार देंगे? इमीडिएटली इनकम बना लेंगे। आपकी ये अकाउंटिंग एंट्री समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग एक्सपेंस हो चुका हुआ है पहले, तो आप इमीडिएटली आप जीजीआई को क्रेडिट करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को क्रेडिट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ लॉस में क्रेडिट करेंगे। जरा बराबर भी किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज बता दें। ओके गुड। ये थी जी हमारे नंबर 1। अब आए जी नंबर 2 में। 1 नवंबर ये मैं रब कर रहा हूँ। 1 November, CATI bought a machine for 350,000. A grant of 100,000 was received from central government in respect of this purchase. अब आपने मशीन कितने की परचेज की जी और ग्रांट आपको कितनी मिली जी? 100,000 की। From central government in respect of this purchase, the machine which has a residual value of 50,000 is depreciated on straight line basis over its useful life of 5 साल। 5 साल की लाइफ पे आपने इसको डिवाइड करना है 350 को। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने मशीन खरीदी, ठीक है जी। उसके बाद आपने ग्रांट वसूल की, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम को मशीन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और आपके पास अब ये वाली वर्किंग क्लियर होनी चाहिए आपको। रेजिडुअल वैल्यू उसकी कितनी थी जी? 50,000। और ग्रांट कितनी आपको मिली हुई थी? इसमें से आपने 50 की रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दी। अब डेप्रिसिएट कितना होगा? डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी हुई? 200 डिवाइडेड बाय 5, 5 साल। ये डेप्रिसिएशन 40 समझ में आती है। और उसके बाद ये आपकी डेप्रिसिएशन 8/12 क्यों हुई है? यस, टाइम पीरियड, रिपोर्टिंग डेट तक। ये रिपोर्टिंग डेट है 30 जून X2, ठीक है जी। तो आपने 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करके ये अकाउंटिंग एंट्री पास कर ली। मुझे बताएं जी मेरे बच्चों को बात क्लियर हो गई? आ जाओ बेटे, आ जाओ। ऐसा करें जी, ऐसा करें जी, आगे आ जाए। कंफर्टेबल है आगे? हाँ तो शाबाश। चलें जी। ओके, कुछ पूछने की बात है तो मुझे आप बता दीजिए। ये वाली अकाउंटिंग एंट्रीज क्लियर है? सर गवर्नमेंट ग्रांट को जब हम ऐसे नेट ऑफ कर रहे हैं तो इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं? क्या बनाना चाह रहे हैं? जो आपके ज़हन में मज़ीद बताइए। आप सही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अनस जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं
कि आप बचपन में ही इन 2 अकाउंटिंग एंट्रीज की बजाय, इन 3 अकाउंटिंग एंट्रीज की बजाय आप 1 अकाउंटिंग एंट्री पास करें। मशीन को डेबिट करें 350 से, और कैश को क्रेडिट करें। लेकिन आपको तो नेट ऑफ करना है, आप 250 से करना चाह रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट ग्रांट आपको शो करनी है। उसके बाद आपने उसको ट्रांसफर करना, आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको फिर बहुत डिटेल बताना पड़ेगी कि 250 से ही आप इसको जो है वो अगर नेट करना चाह रहे हैं तो फिर इस तरीके से आप करेंगे। और यहाँ पर आप बताएंगे कि 350 की मशीन थी जिसमें से 1 लाख की जो है गवर्नमेंट ग्रांट है। ठीक है, तो मैं आपकी इस स्टेज पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपको अगर समझ आ रही है तो समझने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, बेहतर है आप इसको फॉलो करें। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपकी एंड रिजल्ट्स हैं। मशीन आपकी 250 की नज़र आ रही है और ये उसकी नेट बुक वैल्यू है, और गवर्नमेंट ग्रांट, अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम तो नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट के अंदर नेट ऑफ कर दिया ना, तो गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम अब आपको नज़र नहीं आएगी। गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम आपको यहाँ पे नहीं नज़र आएगी। वजह उसकी क्या है कि वो सारी की सारी नेट ऑफ होगी। डिस्क्लोजर में आप उसको ज़रूर बता देंगे, आप इसको लायबिलिटी की बजाय आप इसका डिस्क्लोजर देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम that was net off with the asset amounting ₹100,000। ये आप एक डिस्क्लोजर जरूर देंगे। ठीक है, कि हमने इसको नेट ऑफ कर दिया ताकि यूजर्स को पता चल जाए कि हुआ क्या। और प्रॉफिट लॉस में और ट्रेनिंग, अच्छा एक मिनट, ये मैंने शायद तीसरी मैंने जल्दबाजी में एक गड़बड़ कर दी। वो जो तीसरी बात थी उसमें गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम हमारी नजर आ रही थी। मैं तीसरी बात पहले पढ़ लूँ क्योंकि मैं तो पूरे बैलेंस शीट बना रहा हूँ ना मेरे बिजनेस की। तीसरी, ऑन 1st June a grant of 100,000 from government. This grant was in respect of relocation cost that Cathy had incurred moving part of its business from outside the local area. The grant is repayable in full unless Cathy recruits 10 employees locally by the end of year 2. ईयर 2 तक उसने जो है वो 10 एम्प्लॉय रिक्रूट करने हैं। कैटी इज स्टिल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिक्रूट ऑल द लोकल स्किल बेस्ड डज नॉट मैच द नीड्स ऑफ द पार्ट ऑफ बिजनेस। हाँ जी, अब मसला ये है कि 1 जून में उसको ग्रांट मिली है और ये 30 जून X2 की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अभी ईयर 2 के एंड तक कैटी ने जो है वो इसको करना, एम्प्लॉयज भर्ती करने हैं, लेकिन अभी उसको मुश्किल लग रही है। मुझे बताएं क्या डेडलाइन आ गई कि अभी डेडलाइन है? बाकी है ना, तो इसका मतलब भी आप रिटर्न नहीं करेंगे, अभी आप डेफर्ड इनकम के अंदर ही रखेंगे। तो ये वो वाली एंट्री है नंबर 3 की
जिसकी वजह से आपको ये वाली लायबिलिटी नजर आएगी यहाँ पर बैलेंस शीट में। गवर्नमेंट ग्रांट, deferred income 100,000, this one नंबर 3 की ये बात यहाँ पर होती है, ये वाली लायबिलिटी। ठीक बात बेटे, डिस्क्लोजर जो है वो अपनी जगह पर चलेंगे। अब ये प्रॉफिट लॉस आपने बनाया, ट्रेनिंग एक्सपेंस आपने इनकर किया, उसमें से वो लेस करके आपने, क्योंकि आपने इनकम बनाएंगे एक्सपेंस को रिड्यूस करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया? आपके नंबर 1 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनको आप लिस्ट कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग एक्सपेंस आपका जो है वो 70,000 का इंटर हुआ था। आप 70,000 का ट्रेनिंग एक्सपेंस अपने प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे, लेकिन नेट ऑफ करके गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को। क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट इनकम अगर आप एक्सपेंस में से लेस नहीं करेंगे तो आपको फिर इनकम में शो करनी पड़ेगी। तो बेहतर है उससे मुतल्लका जो एक्सपेंस है उसको रिड्यूस करके शो करें आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। और दूसरा आपको ये नंबर 1 के अगेंस्ट है और नंबर 2 के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका प्रॉफिट लॉस में प्रेजेंट होगा। ये 26,666 या 667 ये आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का एक्सट्रैक्ट है। रीड। और ये आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट है। जी बच्चों, बाकी इसका डिस्क्लोजर जो होगा अगर वो पूछेगा तो आप इसका डिस्क्लोजर भी देंगे। वो मैं किताब में देख के आपको बता दूंगा। बेसिकली डिस्क्लोजर आपने इसको इलेबोरेट ही करना होता है, बातें और डिस्क्लोजर में कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती। आपने बताना होता है कि गवर्नमेंट ग्रांट कहाँ से मिली, कितनी मिली, क्यों मिली, बस उस चीज़ को आपने डिस्क्लोज करना होता है एक लेमैन के लिए। ठीक है, 1 का डिस्क्लोजर, 2 का डिस्क्लोजर और 3 का डिस्क्लोजर अगर एग्जामिनर पूछेगा तो।